नदी पर उमड़ी ऐसी भीड़, नदी में स्नान करते स्त्री पुरुषों और बच्चों का यह दृश्य किसी मामूली पहाड़ी नदी पर स्नान करने का नहीं है, अपितु यह भीड़ उन श्रद्धालुओं की है जो दक्षिण बिहार के रामगढ़ अनुमंडल अंतर्गत चितरपुर प्रखंड में राजरप्पा नामक स्थान पर अवस्थित विख्यात देवी छिन्नमस्तिका के दर्शन और पूजन हेतु दूर-दूर से यहां आकर दर्शन और पूजन से पूर्व भैरवी नदी में स्नान करते हैं। भैरवी नामक यह पहाड़ी नदी भी बड़ी मायाविनी और जीवनदायिनी है। नदी में एक ओर जहां श्रद्धालु स्नान कर पवित्र होते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोग नदी तल की मिट्टी छानकर उसमें से प्रतिदिन कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, जो उनकी आजीविका का एक प्रमुख अंग है। वैसे तो हमारे देश में अनेक प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जिनका पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है, किंतु कुछ ऐसे धार्मिक स्थल और मंदिर भी हैं जिनका अपना विशिष्ट महत्व है और लोग इसी कारण वहां दर्शन कर पुण्य लाभ अथवा मनोकामना पूर्ति हेतु जाते हैं। बिहार प्रांत के हजारीबाग जिलांतर्गत रामगढ़ अनुमंडल मुख्यालय से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर राजरप्पा नामक स्थान में अवस्थित देवी छिन्नमस्तिका के इस मंदिर की ख्याति भी लगभग संपूर्ण पूर्वी भारत में सर्वविदित है। रामगढ़ से देवी स्थान राजरप्पा पहुंचने के लिए सड़क मार्ग होकर जाना पड़ता है। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर चितरपुर नामक स्थान से मां छिन्नमस्तिका मंदिर राजरप्पा की दूरी मात्र 11 किलोमीटर है, जहां श्रद्धालुओं का आना जाना वर्ष भर जारी रहता है। चितरपुर से राजरप्पा स्थित देवी छिन्नमस्तिका मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क है, जिसके कारण आवागमन में श्रद्धालुओं को सुगमता होती है। इसके अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाला वन क्षेत्र दर्शनार्थियों को मानो मूक आमंत्रण सा देता प्रतीत होता है। वैसे तो माह अथवा सप्ताह के विशिष्ट दिनों में यहाँ भक्तों की अपार भीड़ एकत्रित होती है, किंतु अन्य सामान्य दिनों में भी मंदिर परिसर से बाहर खड़े वाहन श्रद्धालुओं के दूर से आने का परिचय देते हैं। विशिष्ट अवसरों जैसे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन देवी के दर्शन करना, मनौती मानना, पूजन करना और देवी को बलि अर्पित करना अति शुभ और फलदायी माना जाता है।
इसी कारण इन अवसरों पर प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु और भक्तगण लंबी कतारों में खड़े अपनी बारी आने की प्रतीक्षा अत्यंत धैर्य से करते रहते हैं। वर्तमान समय में देवी छिन्नमस्तिका का यह प्राचीन मंदिर इतना विख्यात हो चुका है कि मंदिर के आसपास खान-पान की दुकानों, पूजन सामग्री बेचने वालों की दुकानों और आसपास की चहल-पहल से जरा भी यह आभास नहीं होता कि यह मंदिर एक निर्जन और एकांत स्थल पर अवस्थित है। मंदिर की विशेषता यहाँ नए कर पूजन एवं संपन्न करना है। इस शुभ कार्य के लिए यहाँ आते हैं। रहेगा तो ठीक से सब गरा करते हुए सब गाड़ी ठीक से चलेगा। इसी श्रद्धा एवं विश्वास आपको अनेक ऐसे छोटे बड़े वाहन मिलते हैं जिन पर जय का जय घोष लिखा होता है। न केवल देवी छिन्नमस्तिका ठीक है, अपितु श्रद्धालुओं की श्रद्धा द्योतक है। स्थित मस्तिका का प्राचीन मंदिर 10 महाविद्याओं में ऐसा कुछ भक्त गणों का मानना है। यह भी मानना है कि देवी छिन्नमस्तिका का यह मंदिर परिसर दुर्गा सप्तशती में वर्णित मेधा ऋषि का आश्रम है। इसी मान्यता से जुड़ी कथा है कि जब राजा सुरथ कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय द्वारा पराजित हुए और वे अपने मंत्रियों द्वारा भी प्रताड़ित किए गए, तब वे जंगल की ओर भाग निकले थे। और यही वह स्थान है जहां मेधा ऋषि ने उन्हें अर्थात राजा सुरथ को भगवती आराधना का उपदेश दिया था। इस निर्जन स्थान पर मंदिर के आसपास छुपी पौराणिक कथाएं एवं जन श्रुतियां श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और जिज्ञासुओं के लिए कौतूहल का विषय है।
राजरप्पा स्थित देवी छिन्नमस्तिका का जिस स्थल पर अवस्थित है वह दामोदर एवं भैरवी नदी का संगम स्थल है। शास्त्रों के अनुसार भैरवी नदी है, जबकि दामोदर नद, और भैरवी नदी दामोदर नद के ऊपर प्रवाहित होकर संगम स्थल बनाती है, जिसका आकार त्रिभुज के समान है। इसी कारण तंत्र शास्त्र के अनुसार ऐसे स्थान पर देवी छिन्नमस्तिका का स्थापित होना अति विशिष्ट संयोग एवं विधान संगत है। तंत्र मंत्र की साधना के लिए उपयुक्त राजरप्पा स्थित देवी छिन्नमस्तिका मंदिर की अन्य विशेषता यह है कि यहाँ के पुजारियों के पूर्वजों को पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कालीघाट क्षेत्र से लाकर देवी की सेवा के लिए यहाँ लाकर बसाया गया है। वर्तमान में अनेक पुजारी यद्यपि शिक्षित हैं, तथापि देवी की सेवा में कार्यरत हैं। करीब 500-600 पीढ़ी से हम लोग यहाँ हैं। हमारे पूर्वज लोग करीब 500-600 पीढ़ी पहले यहाँ बैठे हैं। उन्हीं का देखा देखी हम लोग जो फादर वगैरह जो पहले पूजा करते थे उस टाइप हम लोग भी अब पूजा वगैरह कर रहे हैं। 30% आपका ग्रेजुएशन करके यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ पर आपका यहाँ कुछ सर्विस में है, कुछ यहाँ पर हम लोग जैसे पूजा पाठ भी कर रहे हैं। जैसे हम बीकॉम अकाउंट्स के हैं, अभी भी ट्राई चल रहा है। अधिकांश बीकॉम बीए ऑनर्स में करके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ही हैं। मैं खुद यहाँ SSC 2 क्वालिफाई किया हूँ, स्टेनोग्राफर, ग्रेड स्टेनोग्राफर। माँ की इच्छा थी कि मैं यहाँ का पुजारी बनूं, तो यहाँ पर चले आ रहे हैं मेरे पूजा पाठ। संगम स्थल के अद्भुत संयोग के कारण तंत्र मंत्र की साधना करने वाले कुछ भक्तजन और साधक इस स्थल को तंत्र मंत्र की साधना के लिए कामरूप और कामाख्या से भी अधिक उपयुक्त स्थल मानते हैं। मंदिर के पीछे पश्चिम दिशा की ओर एक लंबी सीढ़ी दामोदर नदी के तट पर स्थित तांत्रिक घाट की ओर उतरती है। विशिष्ट दिन एवं अवसर पर प्रायः इसी घाट पर देवी के भक्त और साधक गण विभिन्न तांत्रिक क्रियाएं एवं अनुष्ठान संपन्न करते हैं। पुरातत्व के कुछ जानकारों का मत है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। उनके अनुसार इस मंदिर का निर्माण काल 2.5 से 3,000 वर्ष पूर्व हो सकता है। वहीं स्थानीय जनश्रुति यह भी है कि इस अद्भुत एवं चमत्कारी मंदिर का निर्माण राजा रामगढ़ के पूर्वजों ने अपने राज्यकाल में करवाया था। बीहड़ वन से आच्छादित ऐसे निर्जन और दुर्गम स्थल पर देवी छिन्नमस्तिका का यह मंदिर कब और कैसे बना, इस संबंध में भिन्न-भिन्न मान्यताएं हैं। मान्यता है कि राजरप्पा स्थित देवी छिन्नमस्तिका के इस प्राचीन मंदिर का निर्माण
स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। इस मंदिर का महत्व यही है, ये शक्ति देवी है, ये असुरों को शक्ति विनाश के लिए ये मंदिर बनाया गया है। ये विश्वकर्मा जी का तैयार किया हुआ मंदिर है। ये आपरूपी मंदिर भी है, देवी भी आपरूपी है। इस मंदिर का महत्व यही है कि ये प्रचंड चंडी का मंदिर है, जिसका नाम छिन्नमस्ता माँ, जिसका सर कटा हुआ है, तो माँ छिन्नमस्ता का मंदिर। इस मंदिर में बहुत से यात्री लोग आते हैं दर्शन के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं। ये 10 महाविद्या है, ये 51 पीठ में से नहीं है, 10 महाविद्या में एक विद्या है। ये माँ का 7वां रूप है, इनका नाम छिन्नमस्ता है। माँ का जो यहाँ पर विपरीत रूप है, उन्हीं का रूप दिया हुआ अभी दामोदर और भैरवी है। जैसे नद हुआ दामोदर और भैरवी हुआ स्त्री, इसलिए नद और नदी का संगम, स्त्री और पुरुष का संगम विपरीत माँ का यहाँ पर है। कामदेव और रति जी उनके विपरीत है, कामदेव नीचे रति ऊपर, इसी के विपरीत में नदी यहाँ पर उत्पत्ति हुआ। दर्शनार्थी लोग आते हैं, मन्नत रखते हैं, मन्नत करते हैं, बकरा उकरा की बलि देते हैं, बकरा की बलि चढ़ाया जाता है, नारियल की बलि चढ़ाया जाता है और अपना अपना मन्नत करते हैं, मन्नत पूरा होता है और 200-300 की संख्या में रोज दर्शनार्थी आते हैं। इस प्राचीन और चमत्कारी मंदिर की देखभाल और संचालन एक न्यास समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें पुजारियों के अतिरिक्त समाज के अन्य गण्यमान्य लोगों की भी सहभागिता है। वो तो यहाँ का जो आमदनी है उसी से व्यवस्था होती है और हम लोग दैनिक जो पूजा का सामान होता है उसको पंडा लोग घर से अपना देते हैं। हाँ, गठित है वो रिलीजियस ट्रस्ट, हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट पटना के तरफ से एक कमेटी फॉर्म है, जिसमें 9 सदस्य हैं और उन्हीं के माध्यम से इसकी व्यवस्था होती है। अपने आरंभिक काल में इस मंदिर का स्वरूप कैसा रहा होगा, इसकी तो अब मात्र कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि तब से अब तक मंदिर के जीर्णोद्धार के क्रम में कई निर्माण कराए गए हैं, किंतु इसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन मंदिर के स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान समय में भी मुख्य मंदिर का ढांचा बहुत ऊंचा नहीं है और इसमें प्रवेश के लिए पूर्व की ओर मात्र एक ही द्वार है। पूर्व की ओर स्थित इसी द्वार से प्रायः श्रद्धालु देवी दर्शन और पूजन हेतु मंदिर में प्रवेश करते हैं। पूर्व की ओर से मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर बाईं ओर बलि स्थल बना हुआ है। इस स्थल की विशेषता यह है कि प्रायः प्रतिदिन दी जाने वाली बलियों के बावजूद यहाँ मक्खियां दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। बलि स्थल की विपरीत दिशा में 2 अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, जहां देवी छिन्नमस्तिका के दर्शन करने आए श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त करने हेतु अवश्य जाते हैं। एक स्थल पर श्रद्धालु नारियल की बलि अर्पित कर पुण्य लाभ करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल वह है जहां महिलाएं प्रायः छोटे-छोटे पत्थरों को धागे से बांध पूजा अर्चना करके मनौतियां मानती हैं। श्रद्धालुओं द्वारा बांधे गए इन पत्थरों के कारण यहाँ एक अलग ही श्रद्धामय दृश्य उपस्थित हो गया है। इस स्थल से बिल्कुल निकट ही तांत्रिक घाट की दिशा में एक
अन्य महत्वपूर्ण स्थान है मुंडन शाला। यहाँ दूर दूर से आए श्रद्धालु मुंडन क्रिया संपन्न करवाते हैं। यदा कदा इस मुंडन शाला में भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट देखने सुनने को मिल जाती है। मंदिर का मुख्य कोष्ठ, जिसमें देवी छिन्नमस्तिका की प्रतिमा स्थापित है, की लंबाई चौड़ाई लगभग 6-7 फीट है। मुख्य मंदिर के चारों ओर लगभग 4.5-5 फीट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे के चारों ओर कम ऊंची दीवार का घेरा बनाया गया है। देवी छिन्नमस्तिका के भक्त एवं श्रद्धालु इसी चबूतरे पर चलकर मंदिर के मुख्य कोष्ठ की परिक्रमा करते हैं। इसी चबूतरे के चारों कोणों पर एक एक हवन कुंड बने हुए हैं, जिनमें देवी के उपासक आवश्यकतानुसार हवन आदि का अनुष्ठान संपन्न करते हैं। मुख्य द्वार से पीछे की ओर चबूतरे के नीचे एक विस्तृत आंगन या खुला स्थान है। इस खुले स्थान पर विभिन्न आकारों वाले कुछ अन्य हवन कुंड और यज्ञ स्थलों का निर्माण किया गया है। इनका उपयोग कदाचित विशिष्ट अनुष्ठान संपन्न करने के क्रम में साधकों द्वारा किया जाता है। राजरप्पा स्थित देवी छिन्नमस्तिका के दर्शन करने आए श्रद्धालु दर्शन पूजन के पश्चात प्रायः दामोदर नद में नौका से सैर का आनंद भी प्राप्त करते हैं। नाव द्वारा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल को निकट से देखना हृदय में एक अविस्मरणीय दृश्य अंकित करता है और लोगों को एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास दिलाता है। सब मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के लिए भी आए हैं और यहाँ जो सीनरी है उसका दर्शन करने के लिए भी आए हैं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ का पानी अच्छा है। यहाँ जो ये लगता है जैसे विश्व मंदिर जो है बनारस का, उसके जैसा लगता है। कोई कोई इसको बैद्यनाथ धाम की तरह भी इसको कल्पना कर सकते हैं कि उसके जैसा भी देखने में है। इस प्रसिद्ध देवी पूजन स्थल की पवित्रता को ध्यान में रख मंदिर के मुख्य कोष्ठ और परिसर का प्रक्षालन नियमानुसार प्रतिदिन स्वयं मंदिर के पुजारियों द्वारा किया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन देवी का भोग लगता है और श्रद्धालुओं के बीच नित्य इसका वितरण भी किया जाता है। मंदिर की दैनिक महत्वपूर्ण गतिविधियों में संध्या समय देवी का श्रृंगार एवं आरती प्रमुख हैं। देवी छिन्नमस्तिका का श्रृंगार संपूर्ण मनोयोग एवं श्रद्धा के साथ
पुजारियों द्वारा किया जाता है। देवी का श्रृंगार किया हुआ रूप अलौकिक छटा बिखेरता प्रतीत होता है। राजरप्पा जैसे निर्जन और नीरव स्थल पर संध्याकालीन आरती की घंटियों और शंख ध्वनि की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती हैं और लोगों को देवी छिन्नमस्तिका की उपस्थिति का एहसास न जाने कब से प्रतिदिन दिलाती आ रही है और भविष्य में भी दिलाती रहेंगी। राजरप्पा स्थित देवी छिन्नमस्तिका का यह प्राचीन मंदिर सचमुच भारतीय मानस की आस्था का एक सजीव प्रतीक युगों तक बना रहेगा।